क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह हमारे बीच रहती है या किसी अज्ञात लोक की ओर चली जाती है? गरुड़ पुराण में कहा गया है, मृत्यु के बाद आत्मा एक पंछी की तरह शरीर से निकलती है और उसके पहले 24 घंटे सबसे भयावह और रहस्यमयी होते हैं। आज मैं आपको वही रहस्य बताऊंगा, मृत्यु पंछी की 24 घंटे की यात्रा। एक बार सुनना शुरू किया तो अंत तक छोड़ नहीं पाएंगे। एक व्यक्ति अपने बिस्तर पर लेटा है, परिवार उसके चारों ओर बैठा है। अचानक उसकी सांसें धीमी पड़ जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं और शरीर निःशब्द हो जाता है। लेकिन उसी क्षण उसके भीतर से एक सफेद उज्जवल पंछी निकलता है। ये आत्मा है, मृत्यु पंछी। वो ऊपर मंडराता है और देखता है, लोग चिल्ला रहे हैं, गया, अब वो हमें छोड़कर चला गया। पंछी सोचता है, नहीं, मैं तो यहीं हूं, मुझे देखो। लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। आत्मा रूपी पंछी घर में ही चक्कर लगाता रहता है। वो अपने बच्चों को पुकारता है, पत्नी के आंसू देखता है, माँ की चीखें सुनता है। कभी वह उनके कंधे पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन पंख उनके आर पार निकल जाते हैं। उसकी आंखों में डर है, भ्रम है और अपार मोह। जैसे ही कुछ घंटे गुजरते हैं, अचानक हवा भारी हो जाती है। अंधकार से कुछ भयानक पक्षियों जैसी आकृतियां निकलती हैं। ये हैं यमदूत। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही हैं, हाथों में रस्सियां हैं। अगर आत्मा ने पुण्य कमाए हैं तो वे मधुर स्वर में कहते हैं, आओ तुम्हें नया लोक दिखाएं। लेकिन अगर पाप किए हैं तो वे उसे जकड़कर खींचते हैं। आत्मा चीखती है पर कोई मदद करने वाला नहीं। इधर घर में लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे हैं। आत्मा पंछी छत पर बैठकर सब देखती है। उसके प्रियजन उसका शरीर नहलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। बेटा रो रो कर कहता है, पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? पंछी तड़प उठता है, बेटा मैं यहीं हूं, बस मुझे देख नहीं पा रहे तुम। लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। अब समय आता है जब शरीर को अग्नि को सौंपा जाता है। चिता जलती है, धुआं उठता है और आत्मा पंछी देखती है, उसका अपना घोंसला, उसका शरीर राख में बदल रहा है। यह क्षण आत्मा के लिए सबसे दर्दनाक होता है। गरुड़ पुराण कहता है, इसी क्षण आत्मा मान लेती है कि अब वापस लौटना असंभव है। चिता की राख के साथ ही आत्मा पंछी भी उड़ने लगता है। अब वह अपने पुराने घर से बहुत दूर जा रहा है। यमदूत उसे अगले लोक की ओर ले जाते हैं। रास्ता अंधकार से भरा है, कहीं भयानक घाटियां, कहीं अग्नि की नदियां। लेकिन यदि जीवन पुण्य से भरा हो तो मार्ग पर दीपक जलते हैं और दिव्य संगीत बजता है। आत्मा पंछी की यह यात्रा तय करती है कि आगे उसका ठिकाना स्वर्ग होगा या नरक। मित्रों, मृत्यु पंछी की यह 24 घंटे की यात्रा हमें यही सिखाती है। यह शरीर केवल एक घोंसला है, एक दिन आत्मा पंछी इसे छोड़कर उड़ जाएगी। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करो, धर्म और सत्य का पालन करो और भगवान का नाम लो, ताकि जब मृत्यु पंछी उड़ान भरे तो उसकी यात्रा भय से नहीं बल्कि दिव्य प्रकाश से भरी हो। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।